जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अग्रवाल सर। आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन की एक नई दुनिया में। तो चलिए चलते हैं नई दुनिया में और पढ़ते हैं नेचर नंबर 6। नेचर नंबर 6 हमारा टॉपिक है कि किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का क्या तरीका है। आप हेडिंग लगाइए, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना। किसी भी संख्या को 11 से गुना करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनका थ्योरी सीखते हैं। क्वेश्चन है 6537 इंटू 11 इक्वल्स टू व्हाट। हम इन्हें दो प्रकार से सीखेंगे, दो मेथड के तहत सीखेंगे। हमारा पहला मेथड है कि जिस संख्या को 11 से गुना करना हो उस संख्या के पहले और बाद एक एक शून्य लगा दें। तो संख्या हमारा है 6537, इनके पहले एक शून्य लगा दें और संख्या के बाद में एक शून्य लगा दें। और दाईं तरफ से दो दो अंकों का पेयर बनाकर संख्या को जोड़ते चलें। दो दो अंकों का समूह बनाकर संख्या को जोड़ते चलेंगे। तो इन दोनों संख्या का पेयर बन रहा है, 0 और 7 का योगफल करेंगे 7 होगा, तो आप 7 लिखिए। उसके बाद फिर ये संख्या छटेगा, एक ही संख्या को छाटना, ये संख्या छटेगा, उनके बाद फिर से दो संख्या को ऐड करना है, तो 3 और 7 फिर ऐड होगा। यहाँ से 7 3 10, इधर हासिल नहीं था तो 10 का 0 हासिल 1। फिर ये संख्या छटेगा, इनका और इनका पेयर बनेगा, इन दोनों का योगफल करिए 3 5 8, यहाँ के एक हासिल था 8 1 9। फिर ये वाला संख्या छटेगा, अगला जो पेयर आएगा जोड़ा बनेगा इन दोनों का, 5 + 6 11, और यहाँ पे हासिल नहीं है तो 11 का 1 हासिल, 1 बाकी रह चुका है। फिर ये वाला संख्या छटेगा और इन दोनों संख्या का पेयर बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और एक हासिल है 7। यही हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। हमने क्या कहा कि जिस संख्या को 11 से गुना करना हो आप उस संख्या के पहले और बाद में एक एक शून्य लगा दें और दाईं तरफ से दो दो अंकों का समूह बनाकर जोड़ते चलें और उसे लिखते चलें, आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं सवाल को हल करने का एक दूसरा बहुत ही आसान तरीका जो हम बचपन में यूज कर चुके हैं लेकिन हम जानते नहीं कि वो एक टेक्निक बन सकता है, उनका सॉल्यूशन करते हैं। जिस संख्या को 11 से गुना करना हो उस संख्या को पहले आप लिखिए, तो 6537। उसके बाद क्या करिए, उसी संख्या को फिर से इस संख्या के नीचे लिखिए लेकिन एक अंक छोड़कर एडजस्ट करिए। तो छोड़कर एडजस्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा बताइए। 6537 लिखना है, एक अंक छोड़कर, यानी कि यहाँ से एडजस्ट करना है आपको इधर की ओर, तो कर लीजिए एडजस्ट, ऐसा हो जाएगा। और इनको जोड़ दीजिए, 7 7 3 10 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 6 5 11 1 हासिल 1 6 हासिल 1 है 7। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने सीखा कि किसी भी संख्या को 11 से जब गुना करना हो तो आप क्या करेंगे। ये दो बातें हैं आपके पास, आपको जो सुटेबल लगे उन्हें याद करिए, या हो सके तो आप दोनों याद करिए। सारे रास्ते आपको मैंने दिखा दिया, आपको जो पसंद आए वो करिए और जो पसंद नहीं आ रहा है वो भी मजबूरी में आपको करना पड़ेगा, छात्र का यही कर्तव्य बनता है। क्या कॉपी कलम के साथ आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक सवाल हम दे रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए और जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करिए। 4385 इंटू 11 इक्वल्स टू व्हाट। जल्दी से जल्दी इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए।
कुछ बकलोलवा सब देख रहा होगा। अरे कॉपी कलम के साथ बैठा करिए, पढ़ाई करना है तो कुछ मेहनत करिए। निकालिए कॉपी कलम, बनाइए। हमें सेकेंड वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें भी जोड़ना ही पड़ता है और जीरो जो लगा के बनाते हैं उनमें भी जोड़ना ही पड़ता है। इनमें जोड़ने में थोड़ा ध्यान भंग हो जाता है ना। तो मुझे सेकेंड वाला मेथड अच्छा लगता है, आप भी उनको ही फॉलो करिए। 11 से गुना करना है तो एक बार तो ये संख्या लिखा हुआ ही है, अगली बार क्या करना है, संख्या को हमने कहा कि एक अंक छोड़कर एडजस्ट करिए। तो आप क्या करिए, इधर से नहीं लिख के इधर से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके एक अंक पीछे से ही संख्या को लिख दीजिए। यहाँ से लिखना शुरू करिए तो क्या है 43,825, यहाँ से एडजस्ट करिए 43,825 और इन्हें जोड़ दीजिए। 5, 5 2 7, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1, 1 जोड़ देते हैं 5 3 8, 4 का 4। यही सवाल का आपका आंसर है। इसी संख्या को नीचे में एडजस्ट करना रहता है, दाईं तरफ से एक अंक के बाद से एडजस्ट करना रहता है। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का जो सबसे लास्ट डिजिट है उसके पहले से इधर से एडजस्ट करना शुरू कर दीजिए। इधर इससे पहले एक ही अंक आना चाहिए, ये लास्ट वाला। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और जल्दी से बना के बताइए। जल्दी जल्दी बनाइए। कम से कम लिखने का प्रयास करिए। महाभारत रामायण नहीं लिखना है आपको कि पेज भरना है। कंपटीशन का क्लास है, जितना कम से कम लिख सकते हैं प्रयास करिए कि अगर मौखिक भी आपसे संभव हो तो और बढ़िया बात है। हमने कहा ऐसी संख्या को लास्ट अंक से एक पहले वाला जो अंक होगा, अगर यहाँ पे अंक होता तो इसके सामने से लिखना एडजस्ट करिए। 63 25, यहाँ से लिखना शुरू करिए 63 25 और इन्हें जोड़ दीजिए 5 5 2 7 3 2 5 6 3 9 6 का 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और अब भी अगर समझ नहीं आता है, वीडियो को फिर से प्ले करिए, दोबारा से देखिए। तो अभी आपने सीखा किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो क्या आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ। वितरण नियम आप पढ़े होंगे 6ठा 7वां क्लास में। A × B + C, इनका विस्तारित रूप क्या होता है, इनको बांटना हो तो ब्रैकेट से पहले जो संख्या है वो संख्या ब्रैकेट के अंदर की सारी संख्याओं के साथ गुना होता है। A को B से गुना करेंगे और फिर A को C से गुना करेंगे, और गुना जो करेंगे वो चिन्ह के साथ भी गुना होता है। A और B को गुना करेंगे तो AB होगा, और दोनों का चिन्ह भी गुना करेंगे, इनका भी चिन्ह प्लस इनका भी चिन्ह प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। उनके बाद A और C को गुना करेंगे तो आप पहले AC लिख दीजिए और इन दोनों के चिन्ह को भी गुना करिए, प्लस है और ये भी प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा। ये एक थ्योरी होता है। दूसरा थ्योरी और होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह वाला टर्म रहे, ये शॉर्टकट है, इनका प्रसारित रूप क्या होगा तो A × B, तो आप कहेंगे AB, और इन दोनों के सिंबल को पहले गुना करिए तो माइनस हो जाएगा और A × C। हमने पिछले क्लास में बताया था कि इनका अगर फार्मूला ये होता है तो इनका भी फार्मूला ये होगा। इसमें होगा क्या, ये शॉर्टकट है, ये उसका प्रसारित रूप है, ये प्रसारित रूप है। इन्हें अगर कहीं शॉर्ट करने का आवश्यकता पड़े तो आप इनका शॉर्टकट ये करेंगे, अर्थात इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, A, B बचेगा प्लस C बचेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस नेचर पे एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। दोनों तरफ से आप याद कर चुके हैं।
तो बनाते हैं हम ऐसा संख्या, एक क्वेश्चन बनाते हैं 635 गुना 85 प्लस 635 गुना 15 बराबर क्या होगा। आप बताइए कि ये प्रसारित रूप में लिखा हुआ है कि प्रसारित रूप का ये शॉर्टकट है, तो आप कहेंगे जी ये प्रसारित रूप है, इन्हें शॉर्टकट करना है। ये पूरा मिला के एक टर्म होता है और ये पूरा मिला के एक टर्म होता है। इन दोनों टर्म में आपको दिख रहा है कॉमन 635। 635 जब आप कॉमन लेते हैं तो पहला वाला टर्म में 85 बाकी रह चुका है, प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, और 635 कॉमन आ चुका है तो शेष पार्ट क्या बच गया है आपका 15। 635 और ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 100 आएगा और ब्रैकेट के चिन्ह को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आता है, तो गुना 100। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे 635 पर ये 00 आ जाएगा। ये सिंपल सा नेचर है, सिंपल सा थ्योरी भी है, जो आप छठा सतमा में ही पढ़ चुके हैं, तो समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप ध्यान से इन्हें देखें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, फिर समझ में आएगा सारी बातें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 748 गुना 113 माइनस 13 गुना 748। इन्हें सॉल्व करना हो तो आप कहेंगे दोनों टर्म में 748 कॉमन है, तो आप 748 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट का चिन्ह शुरू करिए। इस टर्म में क्या बच गया है तो 113 माइनस है, और इसके टर्म में क्या बच चुका है तो ये 13 बच चुका है। ब्रैकेट को हटाने के बाद गुना का चिन्ह आता है। इन दोनों का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो वो 100 बन के आएगा। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 748 पर 00। सिंपल नेचर है, सिंपल सवाल है, इसलिए हम उतना समझाना नहीं चाहते हैं, फास्टली कैलकुलेशन करके निकल रहे हैं। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है 6432 गुना 96 बराबर क्या होगा। अब बताइए, यहाँ पे 4 अंक का संख्या है और यहाँ पे 2 अंक का संख्या है, तो इस प्रकार का गुना का कोई ट्रिक नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कोई ना कोई इसका एडजस्टमेंट करने का प्रयास करें कि क्या कोई इसका टेक्निकल हम लोग इसका एडजस्टमेंट कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं। तो हम लोग देख पाएंगे कि इनमें कोई संख्या एक ऐसा होगा जो 10 के घात के आसपास का संख्या होगा। 10 का घात समझते हैं, 10 का पहला घात का मतलब क्या 10, 10 का दूसरा घात कहेंगे इसका मतलब क्या 100, 10 का तीसरा घात कितना होगा 1000, यानी कि 10, 100, 1000 के आसपास अगर कोई संख्या हो तो उन्हें आप इन संख्या के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करें। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या 96 है जो 100 के आसपास है। इस 96 को 100 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए, यानी कि 100 से कितना कम करें या 100 से कितना अधिक करें वैसा करिए। तो लिखते हैं 6432 गुना 96 को आप क्या लिखेंगे 100 के रूप में, तो 100 माइनस 4 लिखेंगे। और फिर यहाँ से वितरण नियम से सॉल्व कर लीजिए। वितरण नियम क्या है कि इनका गुना इनसे होगा, फिर इनका गुना इनसे होगा। तो इनका गुना जब इनसे होगा तो गुना करके रिजल्ट आएगा कितना वो आप डायरेक्ट लिखिए। 6432 को 100 से गुना करेंगे तो 00 आ जाएगा। और उसके बाद बताइए इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस के बाद लिखेंगे, माइनस के बाद एक यहाँ पे संख्या लिखाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्या में से इन संख्या को घटाएंगे।
हमने आपको शुरुआती में कहा था कि पंक्ति में घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब उन दो संख्याओं को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं और तब घटाते हैं तो वो थोड़ा इजी होता है। तो ऐसा करने के बाद हम ऐसा टेक्निक लगा लेते हैं कि इन दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ नहीं लिखकर इनके नीचे में लिखना शुरू कर देते हैं ताकि घटाने में इजी हो। तो ये सब टेक्निक होना चाहिए। ये सब टेक्निक आप खुद से भी निकाल सकते हैं। एक ही उपाय है कि आप काफ़ी मात्रा में सवाल करिए और थोड़ा सा मंथन लेकिन करिए, उस पर सोचिए। ऐसा नहीं कि आपसे सवाल बन गया तो आप खुश हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल सबको बनेगा, तीसरा चौथा क्लास के बच्चा को देंगे उनसे भी बनेगा, तो फिर खुशी होने का बात क्या है। खुशी तब होना चाहिए जब आप कम से कम समय में इसका जवाब दे पाते हों, कुछ टेक्निकल एप्लीकेशन कर पाते हों, तो हुआ खुशी की बात। तो चलिए 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 हासिल 17 के 7 हासिल 1 और 6 चौका 24 और 1 25 माइनस हो जाएगा। घटा लीजिए, जो होगा सो आंसर होगा। 28 2 30 70 100 7 4 11 5 7 12 2 1 3 5 का 5। यही सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 646 गुना 103। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 10 के घात के आसपास की संख्या हो, तो 2 4 5 7 10 इसी के आसपास कम या ज़्यादा हो, उन्हें उसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है। तो ये संख्या तो नहीं है, तो इनको जैसे के तैसे लिखिए, जो का त्यों लिखिए। 646 गुना 103 को 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 100 प्लस 3 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, इस पर डबल जीरो आ जाएगा और फिर इन दोनों का गुना करेंगे और दोनों रिजल्ट को करेंगे क्या, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो कर लेते हैं। 3 6 के 18 का 8 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 हासिल था 13 का 3 हासिल 1 और 6 3 का 18 हासिल 1 का 19 एडिशन 38, 9 6 15 5 हासिल 1 4 1 5 हासिल 1 6 6 का 6। यही आपके इस सवाल का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट सवाल कर रहे हैं इस नेचर का, फिर आगे भी पढ़ेंगे। ये आपका सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई संख्या नहीं दिख रहा है जो 10 के घात बोले तो 10, 100 या 1000 या 10,000 इसके आसपास कोई संख्या हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करें, संख्या को कंबाइंड रूप से अलग अलग करें। जैसे कि इनको अलग लिख लेते हैं 333 को, और इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइंड कर दें तो ये दोनों मिला के 33 गुना 3 बोले तो कितना है, 99 है। क्या अब सवाल सेटिंग हो गया? तो कहेंगे जी हो गया। 99 को क्या लिखेंगे, तो 100 माइनस 1 लिखेंगे। अब इनका गुना इनसे होगा, फिर इनका गुना इनसे होगा। इनका गुना जब इनसे होगा तो रिजल्ट प्राप्त होगा डबल जीरो, और इनका जब गुना 1 से होगा तो 1 से गुना करने के बाद सेम संख्या होता है गुणनफल, तो 333 ही होगा। घटा लीजिए, 33 7 40 60 100, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का 3। यही सवाल का आंसर होगा। अब आप यहाँ से ये जो लास्ट सवाल हमने पढ़ा, यहाँ से एक टेक्निक डेवलप होता है जो आगे जस्ट अगला नेचर में हम लोग वही पढ़ेंगे
कि किसी भी संख्या को 99 से गुना करना हो, या सिंगल 9 से गुना करना हो, या डबल 9 से गुना करना हो, या ट्रिपल 9 से गुना करना हो, तो डायरेक्ट गुना करने का क्या तरीका होगा, इस तरीका से भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे इसी सवाल को मान लेते हैं कि इस संख्या को कितना से गुना करना है, डबल 9 से, तो क्या करना है, इसको 100 माइनस 1 लिख देना है। अगर ट्रिपल 9 से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है उसको ट्रिपल 9 से गुना करना है, तो आप क्या करेंगे, तो इनको लिख देंगे 1000 माइनस 1 लिख देंगे। तो इस मेथड पर भी बनेगा, इसका मतलब ये मास्टर रूल हो गया। लेकिन हम इसका एक अलग प्रकार से टेक्निक ट्रिक होता है वो भी सिखा देते हैं, जो कि यहीं से निकल के आता है। हम यहाँ पे अगर शोध करें, रिसर्च करें, तो हम ये पाएंगे कि किसी संख्या को डबल 9 से गुना किए तो क्या हुआ, जब 9 से गुना किए उस संख्या पर उतना जीरो आ गया है, और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस रिजल्ट में से ये जो मूल संख्या था उसको घटाना पड़ता है। तो यही थ्योरी हो गया। अब कहेंगे सर आप ये समझ में कैसे आया, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार पढ़े हुए हैं, इसलिए हमें याद है। आपका भी फर्ज बनता है काफ़ी बार पढ़िए और सोचिए, जैसे हम सोचते हैं वैसे आप भी सोचिए। हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जिसको हम लेंदी में बनाए हों, और आपके शोध करने के बाद वो सवाल आपको जो है मेरे तुलना में बहुत जल्दी बन जाए। कम समय में भी बन सकता है, कम स्टेप में बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। गुरु गुड़ चेला चीनी भी होता है, लेकिन वही चला चीनी बनता है जो जलता है तपता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेचर की तरफ। जितने सारे नेचर पढ़ा रहे हैं सबका क्वेश्चन मिलेगा, प्रयास करिए बनाने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर पढ़ने जा रहे हैं। नेचर है किसी संख्या को सिंगल 9, डबल 9, ट्रिपल 9 डॉट इसी प्रकार से 4 टाइम्स 9, 4 बार 9, 5 बार 9 से गुना करना हो तो क्या टेक्निक आप अप्लाई करेंगे, वो पराया इतना ही दूर रहता है। 4 बार 5 बार 9 नहीं आता है, तो सीखिए। हम केवल भाषा बोल देंगे, आप इस भाषा को चाहें तो वीडियो को स्लो मोड में चला के लिख सकते हैं, या चलाइए रोकिए पीछे करिए, जैसे भी हो आप भाषा खुद से भी लिख सकते हैं। वीडियो को देखकर रोक कर, भगा कर, पीछे कर, आगे कर, जैसे भी करना हो। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं, आपको टेक्निक ध्यान रखिए। क्वेश्चन है 7, 6, 3, 8 गुना डबल 9 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, रिजल्ट आपको ये बताना। भाषा याद करिए। किसी भी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो, तो इनमें कौन सी संख्या को गुना कर रहे हैं डबल 9 से, तो इस संख्या को, यानी कि ये हमारा मूल संख्या हो गया। जिस संख्या को गुना करना है वो हमारा मूल संख्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल संख्या मान लीजिए। तो किसी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो उस संख्या पर उतना जीरो दीजिए। किसी संख्या को जागो 9 से गुना करना हो उतना जीरो दीजिए। तो 7638 को डबल 9 से गुना कर रहे हैं तो डबल जीरो देंगे, ट्रिपल 9 से गुना करते तो ट्रिपल जीरो लगाते। जितना 9 से गुना करना हो उतना जीरो दीजिए, और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस प्राप्त फल में से मूल संख्या को घटा दीजिए, 7638 को घटा दीजिए, 7638 को घटा दीजिए, घटा लीजिए। यही आपके सवाल का आंसर होगा। अब भाषा में क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे RULE, रूल दे के लिख लेंगे कि किसी भी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो संख्या पर उतना जीरो देकर प्राप्त फल में से मूल संख्या को घटा दें।
अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करिए। तैयार हो जाइए कॉपी कलम के साथ। पाँच 4 3 6 गुना 3 टाइम्स 9, 3 बार 9 से गुना। जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करिए। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हमने कहा किसी भी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो संख्या पर उतना ही जीरो दीजिए। तो 5436 एक संख्या है जिसको 3 टाइम्स 9 से गुना करना है। 999 से गुना करना है तो 000 देंगे, एक संख्या प्राप्त हुआ। इस संख्या में से मूल संख्या को घटा देंगे, यानी कि 5436 घटाएंगे। इधर से एडजस्ट करिएगा 5436, तो यहाँ से एडजस्ट होगा। 36 4 40 60 100 6 4 5 9 5 5 0 3 4 5। यही आपके इस सवाल का आंसर है। और एक बहुत ही मज़ेदार सवाल दे रहे हैं, इन्हें बनाकर दिखाइए तो समझेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके पास सोचने समझने का क्षमता है, नहीं तो रट्टुमल मत बनिए। दोनों तरफ 9 9 ही दिख रहा है। किसी को भी आप संख्या मान सकते हैं। चलिए हिंट कर दिए हैं, बनाइए। इस सवाल को आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। बोले तो इनको भी मूल संख्या मान सकते हैं, चाहे तो इनको भी मूल संख्या मान सकते हैं। तो हम करते हैं क्या है कि इसी को मूल संख्या रख लेते हैं। माना कि यही मूल संख्या है जिसको कि 4 को 9 से गुना करना है। ये मूल संख्या है, इसको 4 को 9 से गुना करना है। तो किसी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो संख्या पर उतना जीरो दीजिए, और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस रिजल्ट में से मूल संख्या को घटा दीजिए। मूल संख्या आप इसको माने हुए हैं, तो 3 बार 9 घटेगा। 1000 में से 999 गया तो 1 बचेगा। नौ 8 9 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन के लेवल को लेके आगे की ओर और करते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सवाल आपके सामने प्रस्तुत है इस प्रकार से, 99.98/99 गुना 99 का मान क्या होगा।
चलिए एक चीज़ बताइए, अगर ऐसा हो आपको कि 4/3 लेते हैं, 3/10 और गुना हो 20 करना, तो आप क्या करेंगे? तो आप हर की संख्या और अंश की संख्या को काट सकते हैं, ऐसा होता है, भिन्न के गुना में कटता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे रहे मान लीजिए 7.3/10 और गुना 20, तो क्या इस बार भी इनको और इनको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो क्यों नहीं काट सकते हैं, और काट सकते हैं तो कैसे काट सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। बहुत लोगों को बेसिक का जो नॉलेज होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं है। लगता है कि मैथ से कभी भेंट हुआ ही नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि वो मैट्रिक इंटर पास कैसे कर जाते हैं। आपको एक जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता है तो आप मैट्रिक में इंटर में रिजल्ट लाते कहाँ से हैं? मार्क मिलता है, सर मुझे 95 है, 96 है, 98 है, और जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट अब कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि क्या 99 को 99 से काट सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर कुछ बातें बोल दिया है। अब कुछ लोग मन मन सोच रहे होंगे कि हम सही सोच रहे थे, काट सकते हैं, क्योंकि अभी सर जी बोले हैं कि बहुत लोग के मन में ऐसा है कि लगता है कि नहीं काट सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं का सोच सही है। इनको अभी इस फॉर्म में 99 को नहीं काट सकते हैं। तो काटा कैसे जाता है, हम उनका डायरेक्ट उपाय सिखाते हैं आपको। आपको पता होना चाहिए कि इस बीच में क्या चिन्ह लगा सकते हैं आप, प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। और ये एक ही टर्म था, तो इस 99 को अगर इस 99 से काटते हैं तो आप केवल इस टर्म का इतना ही पार्ट को लेकर आप इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को आप छोड़ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए नहीं काटा जाएगा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसको परफेक्ट भिन्न के रूप में बदलेंगे। परफेक्ट भिन्न का मतलब कि P/Q के रूप में। ये अभी मिश्र टाइप से है, तो इन्हें भिन्न के रूप में बदलिए। तो क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, उस गुणनफल में इनको जोड़ते हैं, बट्टा में जो रहता है वही करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे 4×2/3 हो तो 3 चौका 12, 2 14/3 लिखते हैं। इनको इस फॉर्म में लिखिए, उसके बाद काटिएगा, ऐसा होता है। तो चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। संख्या छोटा तो है नहीं कि बहुत जल्दी गुना कर लेंगे, तो लिखिए देते हैं। फिलहाल इनको और इनको गुना करना होता था, आप क्या लिखेंगे, 99 गुना 99 लिखेंगे। उसके बाद ये टर्म आपको जुटता है उसमें 98, और हल करने के बाद जो आता है वो पूरे अंश में जाता है, और बट्टे में जो रहता है वही रहता है बट्टा में, और गुना 99। अब ये बोला, अब आप इस टर्म को काट सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करके काटा जाता है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, इन दोनों का गुणनफल प्लस 98। अब आप बताइए, इनको अगर मूल संख्या मान लें तो उन्हें कौन चीज़ से गुना करना है, 99 से। तो क्या होगा इन दोनों का गुणनफल, तो इनको अगर मूल संख्या मानते हैं 99 से गुना करना हो तो 00 दीजिए, ठीक है। और उसके बाद करना क्या होता है, जो रिजल्ट आता है प्राप्त फल, उनमें से मूल संख्या को घटाना होता है। तो घटा दीजिए कितना, 99। ये जो गुणनफल, ये जो सॉल्यूशन करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट इन दोनों का केवल गुणनफल हुआ अभी तक में। और उस रिजल्ट में फिर क्या करेंगे आप, प्लस 98 करेंगे। आप बताइए, किसी संख्या में 99 घटाना हो और फिर उस प्राप्त फल में 98 जोड़ना हो, तो क्या कोई बकलौले ना होगा जो 99 एक बार घटा लेगा और फिर उस घटाने के बाद जो संख्या बना उसमें 98 जोड़ देगा। ऐसा बकलौल तो आप लोग है नहीं, है भी। तो चलिए हम उसको सिखाते हैं कि करना क्या चाहिए। जोड़ घटाव की क्रिया में अगर केवल जोड़ घटाव का क्रिया हो, बीच में गुना भागा नहीं हो, तो आप टर्म को कहीं से कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लिखते हैं इन दोनों का कैलकुलेशन तो ये हो गया। उसके बाद का टर्म क्या है, प्लस 98। प्लस 98 को आप अलग में लिख लीजिए, इनके नीचे लिखिए, चाहे यहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, या पहले एक पंक्ति में सीखिए उसके बाद शॉर्टकट सीखेंगे। चलिए, किसी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो उतना 0 दीजिए, प्राप्त फल में से मूल संख्या को घटा दीजिए, ये गुना हो गया, और आगे होगा प्लस 98। अब इन्हें सॉल्व करना है।
तो ऐसा मत करिए कि इनमें से इनको घटा दीजिए, अब फिर घटाने के बाद जो बनेगा उनमें 98 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। इन दोनों टर्म को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे टर्म को एक साथ हल कर लेते हैं अलग में, इनको रखते हैं अलग। तो इधर क्या है अलग में आपका 99 है, और आगे इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा वो चिन्ह के साथ यहाँ पे लिखिएगा। तो -99 प्लस 98 क्या होगा, -1 होगा। इनमें से एक घटा देना है, 900 में से एक घटाइए तो बचेगा 899 और ये 9। इसका अगला सवाल लेते हैं और उसको एक ही पंक्ति में करने का प्रयास करिए, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। इस नेचर का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इन सवाल को सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ ही बनाइए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन का संख्या कम हो पाएगा। ऐसे में सॉल्व करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि पहले इनको साधारण भिन्न के रूप में बदलना होता है, उनके बाद ही आप इन टर्म को काट सकते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका है, इन दोनों को गुना करना है। अब डायरेक्ट गुना करिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। काफ़ी मात्रा में कुछ काम कर लेने के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट काम करने लगता है। इन दोनों को गुना करेंगे, कोई एक को मूल संख्या मान लेते हैं, दोनों संख्या तो सेम ही है, माना कि यही मूल संख्या है। इसको 999 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, इस पर 000 देंगे और जो रिजल्ट आएगा उनमें से आप क्या करेंगे, उनमें से मूल संख्या को घटा देंगे, तब मूल संख्या क्या है, यही मूल संख्या, ऐसा हो जाएगा। बस यहाँ के बाद रुक जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों के गुणनफल में 998 को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे जोड़ लीजिए प्लस 998, और क्या करेंगे, बट्टे में 999 रहेगा और ये 999 रहेगा गुना में, और ये तब कट जाएगा। अभी काटना गलत है, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं कि कब काटा जा रहा है, इनको सॉल्व कर लेने के बाद काटा जा रहा है। तो कंपटीशन है, अब आप काट सकते हैं। अब बताइए, इनको अगर आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये कितना रिजल्ट देगा, तो आप कहेंगे -1 देगा। अब आपका ये पंक्ति बच गया है और ये पंक्ति बच गया, इनको सॉल्व करिए। ये टर्म इन दोनों के बदला में -1 हो गया। तो चलिए 10 में से 1 गया, 9 9 9 8 9 9। यह आपके इस सवाल का आंसर है। और होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्हें आपको बनाना है, व्हाट्सएप करना है, या नहीं तो टेलीग्राम से जो जुड़े हैं वहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के साथ चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका 1/5 प्लस 999.994/995 गुना 99 बराबर व्हाट। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहा। उम्मीद करते हैं आज जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर पहली बार में समझ में नहीं आता है तो आप वही रिवीजन करिए। इसके अलावा और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हमारे पास क्या, दुनिया में किसी भी टीचर के पास या किसी भी व्यक्ति के पास इसका कोई उपाय नहीं है कि वो हमारे पास जड़ी बूटी हो, हम आपको जो है आपको घोल के पिला दें। ऐसा कोई उपाय नहीं होता है। अगर ऐसा उपाय होता तो हम आपको का है, हम खुदे पी लेते सब कुछ का, आर्ट्स का, साइंस का, मैथ्स का, और बन जाते खुदे ना IAS। हमको इस यूट्यूब पे आने का जरूरी क्या था। आपको बार बार कहना पड़ता है मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइव के समय लाइव आइए, ऐसा कहने का थोड़े ना जरूरी पड़ता। अब हम लोग आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी को लग रहा होगा हम तो पैसा दे के पढ़ रहे हैं,
हम अपना नेट खर्चा करके पढ़ रहे हैं तो काहे का शेयर करेंगे। तो आज से हम लोग शेयर करने के लिए कहना बंद करेंगे, जिसको अपना जो लगे वो करिए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे मनोरंजन करिए। धन्यवाद।